से कौन से हमारे लकी नंबर्स हैं, जो सक्सेस नंबर्स हैं, जो हमें आगे ग्रोथ की तरफ पुश करते हैं या वो हमारे लिए हमारे सक्सेस करियर में बहुत ज़रूरी होते हैं। 7 भी क्योंकि विजडम का नंबर है, केतु का नंबर है। इधर से ड्राइवर 3 जुपिटर और उधर से केतु, यानी कि दोनों का मिलके नॉलेज और विजडम दोनों मिक्स हो गए। यानी कि नॉलेज के क्षेत्र में, विजडम के क्षेत्र में बहुत मिरेकल कर सकता है ये लोग। कुछ योगाज होते हैं 4, 5, 6। ओके ये गोल्डन राजयोग होता है। ओके जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 यानी कि ये वाला है ना 4, 5, 6 जी। ये जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा ना बर्थ चार्ट में, तो समझो ऐसे लोगों को सफलता के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, सफलता उनके पास चल के आएगी। एक नंबर है इसमें AIJQY, इनकी वैल्यू 1 है, 1 नंबर। ओके इन अल्फाबेट्स की एक ही रहेगी। ओके। और BKR इसकी वैल्यू है 2। ठीक है। और CGLS 3। किसी के बर्थ चार्ट में 1 से 9 तक अगर हम बात करते हैं तो अगर 111, 222, 333 ऐसी 9 तक मूलांकों में आ रहा है तो उनका क्या क्या मीनिंग है, मैं वो जानना चाहूँगी आपसे। हेलो हाय, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज इस पॉडकास्ट में बात होने वाली है ऐसे न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के बारे में जो आपकी लॉटरी का टिकट बन सकते हैं। जी हाँ, ऐसे पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही निकले हैं और राजयोग बनाते हैं, और राजयोग भी ऐसा बनाते हैं कि आपको बम्पर जो ग्रोथ है ना वो मिलने वाली है। और वो कैसे मिलने वाली है, किन नंबर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ मिलने वाली है, आपका बिजनेस और स्टार्टअप कितनी आगे बढ़ने वाला है, आज पता चलेगा लॉटरी नंबर जानकर। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है क्योंकि आज मेरे साथ बेहद ही बेहतरीन न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र खुराना जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री में। आज मैं आपसे न्यूमरोलॉजी के कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहती हूँ जो शायद अभी तक कहीं भी किसी को नहीं पता है। और जब लॉटरी की बात होती है कि सबको एक इंस्टेंट ग्रो चाहिए होता है या इंस्टेंट ग्रोथ की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और आजकल की जनरेशन को तो सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोड में चाहिए होता है। तो आज मैं आपसे वो सारी ट्रिक्स जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से हमारे लकी नंबर्स हैं, जो सक्सेस नंबर्स हैं, जो हमें आगे ग्रोथ की तरफ पुश करते हैं या वो हमारे लिए हमारे सक्सेस करियर में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि बर्थ चार्ट से सब कुछ देखा जाता है, आपके डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ देखा जाता है, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में लॉटरी नंबर के नाम से जाने जाते हैं कि वो सक्सेस दिलाएंगे ही दिलाएंगे? सबसे पहले बताना चाहूँगा, न्यूमरोलॉजी में अगर हम जो पूरी वर्किंग करते हैं तो उसमें हम लोशो ग्रिड बनाते हैं, जिसको हम न्यूमेरोस्कोप भी बोलते हैं। 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और डेट ऑफ बर्थ में भी 9 नंबर्स ही होंगे, 1 से लेकर 9 तक ही होंगे। हम उसमें लोशो ग्रिड में जैसे 3 हॉरिजेंटल लाइन होती हैं और 3 वर्टिकल लाइन होती हैं, 9 बॉक्सेस का पूरा वो होता है ब्लॉक। उसमें 4, 9, 2 और 3, 5, 7 और सबसे नीचे की लाइन में होता है 8, 1, 6। ये एक फार्मूला है, लोशो ग्रिड है। इसको फॉलो करते हुए हम अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1966, तो एक एक नंबर लेते जाइए और उसके अंदर फिल करते जाइए, देख के कि कहाँ पर वो नंबर लोशो ग्रिड में आ रहा है। सर क्या हम ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं जी, अगर आप बना के हमें बता पाएँ क्योंकि व्यूअर्स को काफ़ी अच्छे से वो समझ आएगी चीज़। जैसे मैंने बताया, ये 9 ब्लॉक्स हैं और इन 9 ब्लॉक्स को हम फॉलो करेंगे इस लोशो ग्रिड से। वो मैंने ब्लैंक बनाया और ये हम लोशो ग्रिड को फॉलो करते हैं, जो कि सेट फार्मूला है इसका लोशो ग्रिड का। एक चाइनीज़ लोशो ग्रिड है 4, 9, 2 और मिडल की लाइन है 3, 5 एंड 7 और नीचे की लाइन है 8, 1, 6। अब इस डेट ऑफ बर्थ की, और ये मेल है, इस डेट ऑफ बर्थ को हम इसको फॉलो करते हुए एक एक नंबर को पिक करेंगे और इसके अंदर फिल करते जाएंगे। ओके। जैसे 1 का नंबर यहाँ पे सेंटर में है नीचे की लाइन में, तो इसमें हमने 1 यहाँ फिल कर दिया। 2 को हमने यहाँ फिल कर दिया यहाँ पे। 9 को हमने यहाँ देखते हुए यहाँ फिल कर दिया। 0 की प्लेसमेंट कहीं नहीं होती। 1 को फिर दोबारा से हमने सेम कर दिया। अगर कोई नंबर रिपीट होगा तो रिपीट डाल देंगे,
9 अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो यहाँ मैंने 9 डाल दिया। ओके 6 यहाँ देखते हुए हमने यहाँ पे फिल कर दिया और दोबारा से 6 आया तो हमने यहाँ देखते हुए फिल कर दिया। ये हमारा बर्थ चार्ट बन गया। बट अब ये कंप्लीट नहीं है, इसमें 3 चीज़ें और आएंगी अभी, ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआ नंबर। ओके लेकिन सर आपने यहाँ पे मेल मेंशन किया था, हाँ जी, तो क्या ये मेल फीमेल में भी डिफर करता है कि मेल्स का अलग होगा फीमेल्स का अलग होगा? वो हम जब कुआ नंबर निकालेंगे तो इसका तब हम कोरिलेट करेंगे। ओके 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 ड्राइवर यानी कि हमारा मूलांक। मूलांक क्या होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के दोनों अक्षरों को जोड़ दीजिए और वो यहाँ पर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके डाल दीजिए। 1 + 2 = 3, ठीक है जी। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दीजिए और वो आ गया कंडक्टर, जिसको भाग्यांक बोलते हैं। 34 आता है ये। 34 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 आ गया जी। यानी इनका मूलांक 3, भाग्यांक 7। और अब कुआ नंबर निकालेंगे। कुआ नंबर निकालने का एक फार्मूला होता है। मेल के केस में 11 माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है वो हम ईयर ऑफ बर्थ से लेते हैं। 1 + 9 + 6 + 6 = 22। 22 का फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 आ गया। 11 माइनस रिमाइंडर मेल के केस में, तो यहाँ पर फिर अगेन 7 आ गया। ठीक है, अब ये 3 लॉटरी हमारी हो गई, वो हम इसको यहाँ पर फिल करेंगे बर्थ चार्ट के अंदर। ओके तो ये 3 जो हैं ये हमारे लॉटरी नंबर्स हैं। लॉटरी तब मानी जाएगी अगर वो ऑलरेडी यहाँ पर बर्थ चार्ट में नहीं आए हुए, तो मतलब रिपीट ना हो। अब जैसे 3 का नंबर यहाँ पर ऑलरेडी नहीं है, यहाँ पर हाँ जी 3 नहीं है तो हमने 3 को कहाँ फिल करना है, यहाँ पर। तो ये 3 मेरी लॉटरी हो गई। ठीक है। अब 7 भी फिल करना है और 7 ऑलरेडी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी अगेन लॉटरी हो गई। ओके ठीक है, 7 अगेन कुआ नंबर फिल करना है बट ऑलरेडी वो यहाँ पर है, तो इसको फिल तो करेंगे बट वो लॉटरी नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर 2 लॉटरी हुई, 3 और 7। अब इस व्यक्ति के जीवन में 3 का नंबर यानी कि किसका है, ये जुपिटर। जुपिटर इस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ मिरेकल करेंगे। और वो व्यक्ति अगर जुपिटर से रिलेटेड फील्ड में जाए, कुछ करे, तो उसको बहुत अपार सफलता मिलेगी। वो कौन कौन सी फील्ड होंगी सर? वो टीचिंग का हो गया, हीलिंग का हो गया, ओकल्ट साइंस अच्छा, हो गया, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, नॉलेज, ट्रेट्स होंगे उनके, नॉलेज वो डॉक्टर बन जाए, IAS ऑफिसर बन जाए, ये सब 3 के नॉलेज वाले नंबर हैं। उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन पावर बड़ी अच्छी होती है। आर्किटेक्ट बन जाए, बहुत अच्छे बनेंगे। दूसरा 7 का नंबर, 7 भी क्योंकि विजडम का नंबर है, केतु का नंबर है। इधर से ड्राइवर 3 जुपिटर और उधर से केतु, यानी कि दोनों का मिलके नॉलेज और विजडम दोनों मिक्स हो गए। यानी कि नॉलेज के क्षेत्र में, विजडम के क्षेत्र में बहुत कुछ मिरेकल कर सकता है ये व्यक्ति। ओके, इससे ये पता चलता है। मतलब केतु हो गया आपका बॉडी और उसको माइंड मिल गया जुपिटर का। हाँ। और दोनों नॉलेज के हैं, तो यानी कि ये व्यक्ति अगर नॉलेज के बेस पे कुछ भी काम करेगा जिंदगी में तो अपार सफलता मिलेगी। ओके, ऐसा बहुत केस स्टडीज में देखा गया है जी। इसलिए ये वाली 2 लॉटरी हो गई। अगर ऑलरेडी 3 नंबर यहाँ किसी नंबर में होता, मान लो मार्च के महीने में ये व्यक्ति पैदा होता, हाँ जी। 3 ऑलरेडी हम फिल कर चुके होते, फिर अगर ये 3 यहाँ पे आता तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता। ओके, तो बर्थ चार्ट में टोटल कितने लॉटरी नंबर्स होने चाहिए कि कहा जाएगा कि ये बहुत सक्सेस पाने वाला है इंसान? देखिए, लॉटरी तो 3 ही होती है, ठीक है, 3 नंबर होने ही चाहिए। नहीं, जैसे मान लो हमने बर्थ चार्ट बनाया, ये तो हमने नंबर सिंपल फिल कर दिए जी। उसके बाद ड्राइवर फिल करेंगे, कंडक्टर फिल करेंगे, कुआ नंबर फिल करेंगे। अगर ये अकेले आ गए, पहले से नहीं है, तो लॉटरी लग गई। और मेरे टीचर मिस्टर अरविंद सूद जी कहते हैं, अगर वो लॉटरी वाला नंबर किसी लाइन को कंप्लीट करता है तो वो समझो और ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। लाइन को कंप्लीट करने का क्या मतलब हुआ? कुछ योगाज होते हैं 4, 5, 6। ओके, ये गोल्डन राजयोग होता है। ओके, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 यानी कि ये वाला है ना 4, 5, 6 जी, ये जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा ना बर्थ चार्ट में, तो समझो ऐसे लोगों को सफलता के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, सफलता उनके पास चल के आएगी। अरे वाह, बिल्कुल, बहुत केस स्टडीज में देखा, मतलब हार्ड वर्क भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा? पड़ेगा। अरे हार्ड वर्क हालांकि ठीक है, वो जितना करेगा सफलता उतनी मल्टीप्लाई होती है जी। और दूसरा 2, 5, 8 का राजयोग है, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लेन। इसको सिल्वर राजयोग बोलते हैं, सिल्वर प्लेन। मतलब आपका लैंड से रिलेटेड, लैंड से ऐसे लोगों के मल्टीपल हाउस होंगे और ऐसे व्यक्ति छोटी उम्र में अपना मकान बना लेंगे। इतना अच्छा राजयोग है ये।
अरे वाह। उसके अलावा एक लाइन है 951 की लाइन, जी। इसको विल प्लेन बोलते हैं, सक्सेस प्लेन। विल प्लेन। विल प्लेन ओके। अल्ट्रा सक्सेस का है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल होंगे ही होंगे। कम सफल हो सकते हैं, ज़्यादा सफल हो सकते हैं, बट असफल नहीं होंगे। मतलब इनको फेम, मनी, ये सब हर मिलेगा। चीज मिलेगा, मनी को अट्रैक्ट करेंगे, नेम एंड फेम होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी। ऐसे लोगों की बाउंस बैक कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ओह, रिलेशनशिप्स, हर चीज अच्छी हर मिलेगी। चीज अच्छी होगी। अगर लाइफ में ये, वैसे तो गिरते नहीं है ये लोग, अगर बाई चांस गिर भी गए तो दोबारा से खड़े होकर भागना शुरू कर देंगे। विल पावर स्ट्रांग है ना। हाँ, बाउंस बैक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जी। ऐसे लोगों की, बहुत ज्यादा। जी। नरेंद्र मोदी जी के पास 951 का विल प्लेन है। मुकेश अंबानी जी के पास है 951 का विल प्लेन। ओके। उनका बर्थ चार्ट बनाइए, उसमें देखिए आपको सेम ये प्लेन मिलेगा। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन आप ले लीजिए, जितने भी रिचेस्ट पर्सन है उनका डाटा ले लीजिए, डेट ऑफ बर्थ निकालिए, उनके बर्थ चार्ट बनाइए। बर्थ चार्ट बनाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि 80% लोगों की बर्थ चार्ट में 951 का विल प्लेन है। वाओ, मतलब तभी उन्हें वो अल्टीमेट सक्सेस मिला हुआ है। बिल्कुल, ये ऐसा प्लेन है। और उसके बाद आता है 276 की लाइन। ये कोई ऐसा राजयोग तो नहीं है, बट ये एक्शन प्लेन बोलते हैं इसको। ऐसे व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड होंगे, तुरंत हाजिर जवाबी। मतलब पेशेंस नहीं होगा ऐसा कुछ? वो कभी कभी हो सकता है, बट उनकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, मतलब जो सोचते हैं कि वो होगा तो हो ही जाता है। सचिन तेंदुलकर जी का 276 एक्टिवेट है। अच्छा। बिल्कुल। और एक है, इसमें योगा बोलते हैं 816, जिसे प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। ओके। बिजनेस का प्लेन बोलते हैं। 816 जिसका है तो समझो वो प्रैक्टिकल बातें करेगा, हवा में बातें नहीं करेगा वो व्यक्ति। मतलब तर्क देके पूरी बात देगा। बार बार पूछेगा। आप उसको बोलोगे कि चलो घूमने चले तो पूछेगा अच्छा कब जाएंगे, कौन से होटल में रुकेंगे, क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी। ओके। 816 का ये होता है जी। और 438 एक ऐसा प्लेन है जो कि शो करता है, इसको थॉट प्लेन बोलते हैं। ओके। थॉट प्लेन मतलब जहाँ पे बाकी लोगों की सोचने की शक्ति खत्म होती है ना, यहाँ से इनकी सोचने की शक्ति शुरुआत कर होती है। मतलब इतने इंटेलिजेंट होते हैं। और मोस्टली जो पॉलिटिक्स में होते हैं ना, उनके पास ये 438 का प्लेन मिलता है। ओके। दिल्ली की सीएम थी मिसेस शीला दीक्षित, उनका 438 ही एक्टिवेट था। जरूरी नहीं सबका 438 एक्टिवेट हो, किसी का 951 है और इधर से ड्राइवर कंडक्टर भी स्ट्रॉन्ग बैठ गया तो उनका वो वाली चीज काम करेगी। वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है किसका बर्थ डेट, बर्थ चार्ट कैसा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई मेरे से पूछता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, तो कब मिलेगी तो हम नेविगेशन चार्ट से काउंट करते हैं कि जब उनका पर्सनल ईयर बहुत अच्छा आएगा, और मिलेगी नहीं मिलेगी तो हम इससे देखते हैं 438 एक्टिवेट है कि नहीं। ओके सर, लेकिन ऐसे ही अगर राजयोग की जो हम बात कर रहे हैं, एक बर्थ चार्ट में कितने मैक्सिमम राजयोग हो सकते हैं? 8 योगाज होते हैं मैडम। ओके। 3 हो गए आपके ये वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल हो गए। ओके। 3 हॉरिजेंटल हो गए। हाँ जी। 3 वर्टिकल हो गए। अच्छा, जितने बॉक्सेस 6। ओके। एक ये वाला हॉरिजेंटल हो गया डायगोनल, एक ये डायगोनल हो गया। 8 योगाज होते हैं। और मनी अट्रैक्शन के नंबर्स अगर जानना चाहें तो वो क्या होंगे? देखिए मैडम, ये ना कई लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, और जो मैं समझता हूँ ना, वो सबसे पावरफुल नंबर 4 है। किसी के बर्थ चार्ट में अगर 4 नंबर बैठे हुए ना, बड़े पावरफुल है, मनी को अट्रैक्ट करते हैं, वो है 1, 5, 6 एंड 3। ये सारे नंबर्स मनी अट्रैक्शन के लिए वाले हैं। और जब ये, क्योंकि एक नंबर किसका है, ये है लीडरशिप क्वालिटी का। सन का नंबर है, सूर्य किंग का नंबर है। लीडरशिप क्वालिटी होगी उस व्यक्ति में बहुत अच्छी। तो इसका मतलब अगर पैसा चाहिए तो लीडरशिप क्वालिटी तो आप में होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। अच्छा, पैसे आएगा उसको संभालना है, करना है, बैलेंस भी होना चाहिए आपके पास। 5 नंबर मरकरी का नंबर, वो होगा तभी तो आप कर पाओगे, मनी को संभाल पाएंगे। 3 नंबर जुपिटर का नंबर, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर, दूरदर्शिता और समझो स्टडी, ये सब उससे रिलेटेड है। और 6 नंबर नेम एंड फेम, शोहरत, लग्जरी का नंबर है, वो वैसे ही पैसे को अट्रैक्ट करता है जी। तो जब ये चारों नंबर मिल जाते हैं तो एक ऐसी रेसिपी तैयार हो जाती है कि आदमी के पास मनी का फ्लो आने लग जाता है। उसके बाद काम शुरू होता है नंबर 8 का, क्योंकि नंबर 8 शनि का नंबर है। वो पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है, फंड्स मैनेजमेंट कैसे करना है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है।
लेकिन शनि तो स्लो प्लैनेट है। स्लो प्लैनेट है, तभी तो देखो इसको मैं इसलिए साथ जोड़ता हूँ कि जब आदमी ने मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की, जी। मेहनत की, तभी तो उसके पास मनी का फ्लो अच्छा आएगा ना। हाँ जी। और तब उसको वो तरीका भी आएगा उसको संभाल के कैसे रखना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, समझदारी आ जाती है। समझदारी आ जाती है। जी। अगर आदमी को सिर्फ पिताजी के कारण पका पकाया मिल गया, उसका राजयोग बैठा हुआ है, तो उसको संभाल नहीं पाएगा। जी। वो सब शनि सिखाता है कि अब इसको मैनेज कैसे करो। 8 नंबर नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, तो हम कह सकते हैं कि आप बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट हो। और क्लाइंट हाँ बोलता है जी बिल्कुल सही बात है, एक चीज़ 2-2 बार खरीद ली, पता ही नहीं है, ऑनलाइन मंगा ली, डबल डबल वेस्टेज ऑफ मनी। तो 8 नंबर मिसिंग होगा तो उससे होगा। ओके। अगर 8 नंबर बर्थ चार्ट में है तो इसका मतलब वो बंदा फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर जैसे स्लो प्लैनेट माना गया है शनि को कि बहुत स्लो काम करते हैं, पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो जो मनी मैनेजमेंट है या मनी ग्रोथ है वो भी कहीं स्लो हो जाता है उनके कारण? नहीं, उसमें नहीं होता। हम क्या करते हैं फिर, 8 नंबर ठीक है, मैंने देख लिया कि हाँ इस बंदे को फाइनेंस मैनेजमेंट आता है, बट अगर हम सपोज किसी का 1-2 नंबर मिसिंग हो गए, उसका नेम करेक्शन करना है हमने, तो हम उसका नेम करेक्शन फिर 8 पे 4 पे नहीं करते, सिर्फ 4 नंबर्स पे ही जाते हैं हम, 1 पे, 5 पे, 6 पे और 3 पे ओके। नेम करेक्शन करते हैं। 1 पे उनका नहीं करते जिनका ड्राइवर कंडक्टर 8 बैठा हुआ है, 8 नंबर, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर के एंटी हो जाएगा, उनका नेम करेक्शन हम वहाँ पे नहीं करते। 5 पे तो कोई भी नेम करेक्शन अपना कर सकता है क्योंकि बैलेंसिंग नंबर का है। नंबर है। 6 पे उनका नहीं करते जिनका ड्राइवर कंडक्टर 3 बैठा हुआ है। लेकिन क्यों सर? क्योंकि वो एंटी प्लैनेट है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो मैंने सुना है वो 3-6-9 की तो फैमिली है। आपकी बात ठीक है, आपने सुना है, मैं अपना एक लॉजिक दे रहा हूँ जो मैंने मिस्टर अरविंद सूजी से लर्न किया है, सीखा है। 3 कौन है? जुपिटर, देवताओं के गुरु, और 6 कौन है? दानवों के गुरु। तो देवताओं के गुरु और दानवों के गुरु, वो तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया कैसे है। हो सकता है? राइट जी, लॉजिक है। सर मान लीजिए जैसे किसी के बर्थ चार्ट में 1 से 9 तक अगर हम बात करते हैं, तो अगर 111, 222, 333 ऐसी 9 तक मूलांकों में आ रहा है, तो उनका क्या क्या मीनिंग है, मैं वो जानना चाहूँगी आपसे। तो शुरू करते हैं, 1 से शुरू करता हूँ मैं। अगर 1 का अंक किसी के बर्थ चार्ट में 1 से ज़्यादा बार आ गया तो क्या होगा? देखिए, अगर 1 का अंक किसी के बर्थ चार्ट में 1 बार आया तो समझो वो ठीक ठीक है, 2 बार आ गया तो अच्छा है, 3 बार आने से, 4 बार आने से वो व्यक्ति इगोइस्टिक हो जाएगा, उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उतना अच्छा नहीं है। हाँ, नेम एंड फेम बढ़ेगा बट विद कंट्रोवर्सीज। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के बर्थ चार्ट में 4 या 5 बार आ रहा है। एक बार 5 कुआं बार नंबर 1 आ रहा है? जी, अरे वाह! 4 बार पूरी तरह से आ रहा है, 1 बार कुआं नंबर से आ रहा है। ओह! कितना नेम एंड फेम है देखिए। और इस एज तक, क्योंकि कितनी जनरेशंस आ गए उनके सामने। तो उसके बाद बात करते हैं अब 2 नंबर की। जी। 2 नंबर 1 बार 2 बार अच्छा है, अगर उससे ज़्यादा आएगा तो समझो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे वो व्यक्ति। ओके, क्योंकि इमोशंस हैं, शायद मून है। बिल्कुल, मूड स्विंग्स हो जाएंगे। 3 का अंक 2 बार से ज़्यादा आ जाए तो व्यक्ति शेख चिल्ली की बातें करेगा। हाँ। थोड़े सन की टाइप भी हो सकते हैं। और क्योंकि नॉलेज कहीं ना कहीं उनकी ओवर पावर हो चुकी है ना। बिल्कुल, इसी के कारण से 4 का अंक ज़्यादा आने से वो व्यक्ति ओवर डिसिप्लिन हो जाएंगे, वो ज़्यादा गलत हो जाता है। 1 या 2 बार ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल उनकी अच्छी होती है, डिसिप्लिन में रहते हैं, उससे ज़्यादा वो ओवर हो जाएंगे। ओके। 5 का अंक अगर ज़्यादा आ जाए तो वो लोग फूडी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग शुरू कर देंगे। ओके, लेकिन 5 तो फिर भी बैलेंसिंग नंबर है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो अच्छा होगा। किसी भी चीज़ की अति खराब होती है। हाँ जी, ठीक है ना, लिमिट तक तो ठीक है, अगर आप ओवरडोज लोगे तो ठीक खराब है वो। जी सर। इसलिए 5 का अंक जितना ज़्यादा आएगा तो समझो व्यक्ति फूडी होगा। ठीक है, पेट निकल आएगा आगे, उनको शुगर की अनहेल्दी हो जाएगा। ओके। 6 नंबर से 6 का नंबर अगर आ जाए 2 बार से ज़्यादा बार तो समझो ओवर पोजेसिव हो जाएंगे फैमिली के प्रति, क्योंकि 6 नंबर फैमिली का भी नंबर है, तो ओवर पोजेसिव हो जाएंगे। ओके। और 7 का नंबर ज़्यादा आ जाए तो वो ओवर ट्रस्ट करने लग जाएंगे। ओवर ट्रस्ट मतलब फिर डिसअपॉइंटमेंट होंगी, क्योंकि वो दिल से सारे डिसीजन लेंगे, फिर मतलब एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा देंगे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और 8 का नंबर ज़्यादा आ जाए तो ओवर रिजिड हो जाएंगे, क्योंकि 8 का नंबर ना थोड़ा ये कहता है कि वो थोड़े से रिजिड होते हैं ऐसे लोग, और 1 बार 2 बार तो ठीक है, ज़्यादा आ जाएगा तो ओवर हो जाएंगे, मतलब अपनी लिमिट्स में ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके।
और 9 का अंक ज़्यादा आ जाएगा तो ईगोइस्टिक हो जाएंगे, ईगो बहुत बढ़ जाएगी उनकी, किसी की केयर नहीं करेंगे, किसी फायर को प्लैनेट में हाँ भी। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर 4-5 बार आ जाए तो अच्छा। अग्रेशन बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा। तो जो भी आपके व्यूअर्स हैं देखें, अगर बर्थ चार्ट में 9 का अंक ज़्यादा आ रहा है तो समझो उनका अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, गुस्सा बढ़ेगा। और इनकी अगर जैसे मिसिंग नंबर्स हम सब जानते हैं जी कि जी हमें किसी और नंबर से सपोर्ट लेना होता है जी तो वो हम चार्ट्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। जी। लेकिन अगर जैसे ये ओवर पावर कर रहे हैं हाँ जी। नंबर्स, तो इनकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं सर? देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली आप ये देखिए पूरे यूनिवर्स में 5 एलिमेंट है, जी। ठीक है, और 5 एलिमेंट में एक आध एलिमेंट कभी भी डिस्टर्ब होगा तो नेचर जो है रिएक्ट करती है। अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वो नेचर रिएक्ट करेगी, जी। ठीक है ना। और ऐसे ही हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है जी। और पूरे यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स में कुछ भी अगर डिस्टर्ब होगा तो नेचर रिएक्ट करेगी। जैसे सपोज ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो नेचर रिएक्ट करती है, पेड़ ज़्यादा कटेंगे तो नेचर रिएक्ट करेगी, तो 5 एलिमेंट उसके डिस्टर्ब हो गए। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कहते हैं ना शास्त्रों में आता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में वही ब्रह्मांड में है। तो हमारी बॉडी में भी कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो तुरंत बॉडी हमारी रिएक्ट करती है। जैसे पूरी धरती पर 3 हिस्से पानी है, वही हमारी बॉडी में भी 3 हिस्से पानी है। 70% धरती पर है, 70% हमारे अंदर है। जी। और अगर हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ गया, घट गया तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे बर्थ चार्ट में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और 5 एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो हमें तुरंत पता चलेगा कि लाइफ हमें रिएक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं हमें स्ट्रगल बढ़ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल हमारे बर्थ चार्ट में वुड एलिमेंट होता है। वुड एलिमेंट अगर हमारा डिस्टर्ब है, यानी कि वुड वाले नंबर हमारे बर्थ चार्ट में नहीं है, जैसे 4 नंबर और 3 नंबर, ये डिनोट करता है वुड एलिमेंट को। अगर वुड एलिमेंट नहीं है हमारे पास तो हमें तुरंत वुड की एलिमेंट कुछ ना कुछ चीज़ हमारी बॉडी पे धारण करनी चाहिए। जैसे तुलसी की माला हो गई, ब्रेसलेट हो गया, रुद्राक्ष हो गया, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट हो गया, माला हो गई। लेकिन इन सब के साथ लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना नहीं, ऐसा है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लेकिन है। तुलसी माला में तो होता है सर शायद तुलसी से। माला में अगर ऐसा होता है, तुलसी में डालिए आप चंदन का, वुड का ले लीजिए, वुड एलिमेंट धारण कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो वुड एलिमेंट धारण कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है। ऐसे ही अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट में 2, 5, 8 आता है। जैसे मैंने आपको डायगोनल योग बताया ना, 2, 5, 8, वो अर्थ एलिमेंट है। अगर उसमें से कोई भी नंबर मिस हो जाएगा तो इसका मतलब हमें क्रिस्टल का कुछ ना कुछ धारण करना है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण कर लीजिए आप। ओके। जैसे आप डालेंगे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर जो डेफिशिएंसी थी बर्थ चार्ट में वो पूरी हो गई। ये मेल्स फीमेल्स के लिए अलग है कि कौन से हाथ में पहनना है? ये सबके लिए कॉमन है। ओके, ये कॉमन है सबके लिए। ओके, तो कौन से हाथ में प्रेफर किया जाता है सर? लेफ्ट हैंड में। उसका कारण है हम लेफ्ट हैंड से ना ब्लेसिंग लेते हैं। जब ब्लेसिंग देते हैं तो हम राइट हैंड से देते हैं। इसलिए हमें ब्लेसिंग लेनी है, परमात्मा की, ईश्वर की कृपा लेनी है, तो आप लेफ्ट से में डालिए। जी, ओके। और इसके अलावा बर्थ चार्ट में 2 एलिमेंट होते हैं, मेटल एलिमेंट गोल्ड एंड मेटल एलिमेंट सिल्वर। ओके। अगर वो 6 नंबर है मेटल एलिमेंट गोल्ड और 7 नंबर है मेटल एलिमेंट सिल्वर, अगर वो कम है तो हम उसको कह सकते हैं कि आप मेटल की चेन वाली घड़ी डालिए, वो बहुत अच्छा फायदा करेगी आपको। मतलब वो स्ट्रैप वाली लेदर वगैरह वाली नहीं डालनी है? वो नहीं डालनी। ओके। इसके पीछे एक और लॉजिक है। घड़ी एनालॉग वॉच डालिए आप, डिजिटल वॉच मत डालिए। एनालॉग वॉच क्या करती है, जब सुइयाँ टिक 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 घूमती हैं तो वो एनर्जी क्रिएट करती है। जैसे डायनमो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, तो ऐसे ही जब ये घूमती है घड़ी तो एनर्जी क्रिएट करती है और वो एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। अगर हम लेदर का स्ट्रैप डालेंगे तो वो, क्योंकि कुचालक है एनर्जी का, तो वो नहीं जाने देगा हमारी बॉडी में। और ये मेटल सुचालक है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफर करता है। उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा। जी। कितने साइंटिफिक लॉजिक है, साइंटिफिक रीज़न है, इतनी प्यारी साइंस है। देखिए आपको लगेगा कि 9 ब्लॉक्स हैं सिर्फ, बट 9 ब्लॉक्स में पूरा कुछ भरा पड़ा है। हम इस 9 ब्लॉक से ही, आपके ड्राइवर कंडक्टर से ही लाइफ की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कमिंग 9 ईयर्स कैसे होंगे, कब जॉब मिलेगी, कब क्या होगा, कमिंग 9 ईयर्स तक बता सकते हैं। वाओ। जैसे सेम एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन होती है, सेम इसमें होती है प्रेडिक्शन।
सर आपने जिस तरह मनी अट्रैक्शन के नंबर्स बताए जी 15638, तो ये नंबर्स अगर मिसिंग हैं हाँ जी तो इनको कैसे कवर अप किया जा सकता है? कौन से इनके सब्स्टिट्यूट नंबर्स हैं जी जो हम चार्ट में लाके उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं और मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं? जी देखिए मैडम, अगर एक नंबर मिस हो गया आपके बर्थ चार्ट जी। में, तो हम कहीं बाहर से ला के तो ला नहीं सकते, उसकी तो रेमेडी हमें करनी पड़ेगी। जी। हाँ, हम ये देख सकते हैं, अगर एक नंबर मिस हो गया, 9 नंबर है, तो उसकी कमी को 50% तक वो पूरा कर सकता है, ओके, मतलब आधा तो कर आधा ही कर देगा। देगा पूरा। जी। ओके। और अगर 5 नंबर मिसिंग हो गया, तो आप मानिए कि मेरे टीचर भी कहते हैं 5 नंबर का कोई सब्स्टिट्यूट नंबर नहीं है। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो अगर 5 मिस हो गया तो उसकी कमी को पूरा कर दे। इतना इम्पोर्टेंट नंबर है ये। मतलब इवन इन पार्टनर्स भी ऐसा होगा अगर कोई पार्टनर, हाँ, कपल है शादी के सपोज? बाद अगर उनको ऐसा पार्टनर मिल जाता है, सपोज 2 पार्टनर हैं और एक के पास 5 नंबर है, एक के पास नहीं है, जी। तो जब तक नहीं था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसकी स्ट्रगल बनी रहेगी, पर जैसे ही उसको वो पार्टनर मिला तो उसके 5 का इम्पैक्ट उसके लाइफ में आ जाएगा, तो वो बैलेंसिंग लाइफ में आ ही बैलेंस हो जाएगी। जाएगा। हाँ। बट वो कितने परसेंट होगा वो डिपेंड करता है उनका बाकी का बर्थ चार्ट कैसा, ड्राइवर जी। कंडक्टर क्या है। ओके। और हाँ, यहाँ तक मेरी केस स्टडीज ये भी कहती है, मैंने देखा है कि सपोज दोनों के पास 5 नंबर नहीं हाँ है, जी। ठीक है, और उनका बेबी 2 साल बाद हो जाता है, हम्म। और उसके पास अगर 5 का नंबर आ गया, तो वो उनकी लाइफ में फेविकोल का काम कर देगा और बहुत मिरेकल कर देगा। मतलब वो वाली एनर्जीज दोनों कपल पे दोनों आने को लग बिल्कुल जाएंगी आएगी, मदर फादर बिल्कुल पे। बिल्कुल, ये भी देखा गया है। सपोज मेरे पास एक केस था यूएसए का, वो लोग वहाँ सेटल नहीं थे, जी। हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और दोनों सोच रहे थे कि वापस चले इंडिया में, क्या करें, बट बेबी हुआ उनका और उसके पास 6 नंबर आ गया, और 6 नंबर फॉरेन में सेटलमेंट करवा देता है बहुत अच्छी। ओके। जब तक नहीं था दोनों के पास तो वो स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे ही बेबी हुआ तो उनकी स्ट्रगल खत्म हो गई, उनके काम बनने शुरू हो गए, हाँ। क्योंकि वो उसके कारण फॉरेन में सेटलमेंट होनी शुरू हो गई उनकी। ओके, तो नंबर 6 जो है वो आपको फॉरेन की फॉरेन यात्रा के लिए कराता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब्रॉड लग्जरी से रिलेटेड है कहीं ना जी, कहीं वो। अब्रॉड सेटलमेंट का कोई क्वेश्चन पूछता है अगर, तो हम यही कहते हैं कि 6 नंबर उसके बर्थ चार्ट में होना जरूरी है। ओके। 6 नंबर नहीं होगा तो 5 उसकी कमी काफ़ी हद तक पूरी कर सकता है। ओके। सर बिजनेस में भी कई बार ऐसा बोला जाता है कि अपना जो आप नाम रख रहे हैं जी अपनी कंपनी का या किसी जी का, तो वो भी आप प्रॉपर बैलेंसिंग नंबर्स पे रखिए, जो बिल्कुल ग्रोथ वाले नंबर्स हैं जिनकी हमने बात की जी, उस पर रखिए, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जो है वो डबल अप ऑटोमेटिकली होने लग जाता ऑटोमेटिकली है। बिल्कुल। लेकिन सर एग्जैक्टली किया कैसे जाता है ये कैलकुलेट? देखिए, एक ना इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जिसमें हर अल्फ़ाबेट के कुछ नंबर डिनोट किए हुए हैं, ठीक ओके। है। जैसे मान लो ए की वैल्यू कितनी है, 1 नंबर वो डिनोट की हुई है, बी की कितनी है, 2 नंबर वो डिनोट की हुई है, ऐसे ए टू जेड हर अल्फ़ाबेट का नंबर है। ये हम करके दिखा सकते हैं सर हाँ, ये करके प्रैक्टिकल? दिखा सकते हैं। ओके। और ये किया किन्होंने, ये मिस्टर कीरो हैं, जी। जिन्हें फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी बोला जाता है, ओके, ठीक है। उन्होंने ये चार्ट तो ये दिया था, फॉर्मूला उनका दिया उनका हुआ दिया है। हुआ है, ओके। तो इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं हो सकता। जी। क्योंकि जैसे आज की डेट में अगर मान लो मिस्टर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने क्रिकेट में जो कह दिया, लिख दिया और जो बना दिया, वो समझो सबके फॉलो करने की चीज़ होगी, राइट। उसको सारे फॉलो करते हैं, वो प्रिंसिपल बन गए, इसलिए वो प्रिंसिपल बन गया, उसको कोई क्वेश्चन करने वाली बात जी। नहीं है, ठीक है ना। वो फार्मूला है, मैं आपको बता देता जी हूँ। सर। इसको आप ऐसे देखिए, जैसे एक नंबर है, इसमें AIJQY, इनकी वैल्यू 1 है, 1 नंबर, ओके, इन ठीक है, अल्फाबेट्स की एक ही रहेगी। एक ही रहेगी। ओके। और BKR इसकी वैल्यू है 2, हम्म। ठीक है। और CGLS 3, और DMT 4, और है HENX 5 नंबर, और है UVW 6 नंबर, और OZ 7 नंबर, एंड FP 8 नंबर, ओके। ठीक है। इसमें 8 तक ही होते हैं। ये फार्मूला है, उन्होंने बना दिया। अब ये अल्फ़ाबेट्स एज इट इज़ फॉलो हो रहे हैं चाइल्ड न्यूमरोलॉजी में, और ओके। सभी इसी को फॉलो करते हैं। इसी के साथ हम नेम करेक्शन करते हैं। ओके, जी तो कौन से या कैसे नाम रखने चाहिए, ज़्यादातर कौन से नंबर पे आपके बिजनेस नेम आने चाहिए जो आपको ग्रोथ दिला जी सकते हैं जल्दी? जी, मैं जब भी नेम करेक्शन करता हूँ तो 4 ही नंबर पकड़ता हूँ, उन्हीं को फॉलो करता हूँ, और वो नंबर है पावरफुल नंबर 1, 5, 6 एंड 3। 1, 5, 6 6 एंड and 3। 3। ओके। 3 बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, सिर्फ उनके लिए यूज़ करता हूँ जो ओकल्ट फील्ड में है। सपोज वो कोई रेकी में है, जी। ओकल्ट फील्ड में वास्तु का काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, उनका नेम हम 3 पे लेके जा सकते हैं। अदरवाइज मैं किसी का नेम 3 पे नहीं ले जाता। ओके। बाकी मैं लेके जाता हूँ 1 पे, 5 पे, 6 पे, 3 नंबर पे लेके जाता हूँ।
ओके। 1 पे उनका नहीं जाएगा जिनका ड्राइवर कंडक्टर 8 होगा, क्योंकि हमें एक फार्मूला है, ये प्रिंसिपल है, टूल है ये हमारा, कि या फिल्टर लगा लो, फिल्टर है कि कोई भी नाम जो एंड टोटल होगा वो ड्राइवर कंडक्टर के एंटी नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है ना, 1 एंड 8 एंटी है। जी। अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर 8 है तो उसका नेम हम 1 पे नहीं लेके जाएंगे। 5 पे हर किसी का नाम जा सकता है, चाहे ड्राइवर कंडक्टर कोई भी हो। अगेन बैलेंसिंग अगेन नंबर। बैलेंसिंग का जी। नंबर है। 6 पे उनका नेम नहीं जाएगा जिनका ड्राइवर कंडक्टर 3 है। ठीक है, ये फिल्टर हो गए। और इसके अलावा एक फिल्टर और मैं यूज़ करता हूँ जिसमें ये बताता हूँ कि फर्स्ट नेम, सपोज आपका नेम क्या है? इशिका। इशिका। तो इशिका कभी भी 4 या 8 पे नहीं जाना चाहिए। इशिका का टोटल अगर इन अल्फ़ाबेट को हम लगाएंगे जी। तो इशिका का टोटल 4 और 8 पे नहीं जाना चाहिए। कारण लॉजिक ये है कि 4 और 8 दोनों स्ट्रगलिंग प्लेनेट है। ओके। दूसरा फिल्टर इशिका गुलाटी, इशिका गुलाटी है ना, इशिका गुलाटी टोटल इसका एंड टोटल वो भी 4 8 पे नहीं आना चाहिए। ओके। और एक और फिल्टर कि वो ड्राइवर कंडक्टर के एंटी भी नहीं होना चाहिए। तो ये हम करके देख सकते हैं सर हाँ जी, प्रैक्टिकली? देख सकते हैं जी। आप क्या स्पेलिंग लिखते हैं? ISH ISHIKA GULATI। GULATI। जी। अब इसमें आई की वैल्यू देखिए, 1, एस की है 3, एच की 5, आई की 1, के की है 2 और एक की 1। आपका फर्स्ट नेम आता है 1 + 3 1 4 5 9 10 2 12 और 13 13 इज इक्वल टू 4। 4। मैंने कहा था फर्स्ट नेम 4 या 8 पे नहीं आना चाहिए। जी। तो अगर आप इसमें एक आई ऐड कर लेंगे तो आपका इसी का 5 पे आ जाएगा। जी। ठीक है, अब गुलाटी की कैलकुलेट करते हैं। 3 6 एल का आ गया 3 1 4 और 1 3 6 9 3 12 13 4 17 और 1 18 9 और 4 इज इक्वल टू 13। अगेन एंड टोटल भी आपका 4 पे 4 आ आ रहा रहा है। है। जी। तो अगर आप सिर्फ यहाँ पर एक आई ऐड कर लेंगे तो आपका एंड टोटल भी 5 पे आ जाएगा। वो सरनेम में ऐड करना है या फर्स्ट नेम में? सर नेम में वैसे कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट कोशिश कीजिए पहले ऐड हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। सर नेम को लास्ट में छेड़िए। ओके। ओके। क्योंकि ऐसा माना जाता है सर नेम पितरों का आशीर्वाद होता है, उसको अगर जी। ना चेंज करें, हम जी, उसमें कोई जी, करेक्शन ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बट करना पड़ जाए तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो सर जैसे हम वेल नोन एस्टैब्लिश्ड कंपनीज की बात करें, बेशक हम रिलायंस की बात करें, टाटा की बात करें, तो अगर इनका टोटल निकालें तो वो क्या आएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो फार्मूला तो सेम रहेगा। जी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि उसका ओनर कौन है जी। और उस ओनर को कौन से नंबर सूट करते हैं। ओके। ठीक है तो ना? जैसे मुकेश अंबानी है, जी, तो मुकेश अंबानी का क्या 1 टोटल 9 आ का रहा उनका है? कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। तो उनके जो फ्रेंडली नंबर है, 1 भी फ्रेंडली है, 5 भी फ्रेंडली है, 6 भी फ्रेंडली है और 3 भी फ्रेंडली है। ओके। वो चाहे तो चारों में से, पावरफुल नंबर में से किसी पे भी अपना नाम कर सकते हैं। सपोज उन्होंने अपना पर्सनल नेम 5 पे लिया है, 5 पे आने से उनका सपोज कोई गोल्डन राजयोग पूरा हो रहा है। इसमें मेरा फार्मूला क्या होता है, जो मैं फिल्टर लगाता हूँ, मैं किसी व्यक्ति का पर्सनल नेम एंड टोटल वहाँ ले जाता हूँ जिससे उसका कोई राजयोग कंप्लीट होता हो। सपोज 5 पे लाने से राजयोग कंप्लीट होता है तो 5 पे ले आता हूँ। जी। अगर 6 पे लाने से 6 राजयोग पूरा होता तो 6 पे ले आता हूँ, ओके। ड्राइवर कंडक्टर को देखने के बाद। ओके। अब उनका वो चेक करना पड़ेगा कि उनका पर्सनल नेम पूरा क्या है और उसका किस में कैलकुलेट आना चाहिए। तो क्या ये बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा? जैसे कोई ओनर ही अपना नाम चेंज कर रहा है तो वो बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है? करता है। अब देखिए, मान लो किसी व्यक्ति ने अपना एंड टोटल 5 पे कर दिया, उसका राजयोग पूरा हो गया। अब 5 नंबर की मिसिंग थी उसको, यानी कि मिसिंग था उसके बर्थ चार्ट में 5 नंबर, और अब वो डायरेक्ट 50% तक इस बर्थ चार्ट को अपलिफ्ट कर देगा। 50% तक अपलिफ्ट कर देगा। जो कि पहले उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, अब उसको हर कार्य में स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके। तो जब उसको खुद को स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो गई तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। जी। जी। फिर आजकल तो लोग ऐसा भी करते हैं, पर्सनल नेम भी अच्छे नंबर पे लेके आते हैं और बिजनेस का नेम भी अल्टीमेटली एंड टोटल भी बहुत अच्छे नंबर पे लेके आते हैं। बहुत कंसल्टेशन लेते हैं हमारे से, जिसमें वो कहते हैं पूरी कंपनी का नेम भी हमारे बर्थ चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा कर दीजिए। ओके। मान लो उनको 6 सूट करता है और 6 पे उन्होंने कंपनी का नेम किया, तो 6 तो देखो वीनस का नंबर है, ग्रो करवा देता है। जी।
लग्जरी नेम एंड फेम करवा देगा, नाम शोहरत हो जाएगी, खूब नाम चमकता है उनका, पैसा ही पैसा हो जाता है। कई बैंक अकाउंट को भी इसी हिसाब से मैनेज करते हैं। आजकल कई बैंकों ने फैसिलिटीज़ दी हुई है कि आप अकाउंट नंबर भी अपनी चॉइस का ले सकते हो। ओह तो जो नंबर आपको सूट कर रहा है जी, ग्रोथ के लिए, वो नंबर पे आप अकाउंट नंबर भी ले आप सकते हैं। मिसिंग नंबर भी शायद इससे पूरे कर बिल्कुल सकते हो। पूरे कर सकते हैं। हम्म, तो आपने मिसिंग नंबर भी पूरे कर दिए, लाइफ में ग्रोथ भी आ गई, जी और सभी आपने क्या किया, अपने पूरे बर्थ चार्ट को बैलेंस कर दिया। अब सपोज आपका एंटी कम्बिनेशन भी आ गया, तब भी परवाह नहीं है, क्योंकि आपका पूरा बर्थ चार्ट ही हाँ, बैलेंस्ड हो बैलेंस हो गया, गया। राइट। मतलब बेसिकली जो नंबर्स की एनर्जी है वो मैटर वो मैटर करती करती है। है। जैसे यूनिवर्स पूरा प्रकृति बैलेंस कर जी देती जी है, जी, आपकी बॉडी भी डॉक्टर को देख राइट, के उसको रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट देख के बैलेंस कर देता है। ऐसे ही हम न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बर्थ चार्ट को देखा, उसकी एनर्जी को बैलेंस या कर दिया। बैलेंस कर दिया, बैलेंस कर बिल्कुल। दिया। सर अब जाते जाते व्यूअर्स को आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? देखिए, मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, इतनी प्यारी साइंस है और इजीली समझ में आ जाती है। इसको आप समझिए, इस पे भरोसा कीजिए, आगे चलिए और देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में क्या स्ट्रेंथ है आपकी, क्या वीकनेस है, क्या आपका लाइफ का रोल है, क्या गोल है, किधर आपको जाना है, क्या नेविगेशन चार्ट है आपका, आने वाले कमिंग 9 ईयर्स कैसे होंगे, कब आपको, उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। राइट, सपोज़ आप अब गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, अब आपको नहीं पता कब गाड़ी की स्पीड कितनी तेज़ करनी है, स्लो करनी है। अगर आने वाले टाइम में मैं आपको ये बता दूं कि अब आप गाड़ी की स्पीड को स्लो कीजिए, अब रिस्क ले लीजिए, ये साल आपको फेवर कर रहा है। सपोज किसी का पर्सनल ईयर जब 1 आ जाता है और उसका ड्राइवर कंडक्टर भी उसके फ्रेंडली है, तो मैं कहता हूँ आप पूरा रिस्क ले लो। हम्म, रिस्क लो, फ्री हिट बॉल है, जी जो मारोगे आपको आउट नहीं होना आपने। राइट, तो उस समय किए हुए जो काम होते हैं, 10 सालों तक आपको उसका फल मिलेगा, हम्म, 10 सालों तक। और आपके कहते हैं पर्सनल ईयर 1 आ जाए किसी का और पिछले 10 सालों के रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। वाओ, अब बताओ इससे क्या नहीं मिल सकता। एक 9 नंबर और पूरे बर्थ चार्ट को हम देख के पूरी लाइफ की प्रेडिक्शन करना, उसको बैलेंस करना, लाइफ में कितनी ग्रोथ आ जाती है। मैं देखता हूँ सच में कि मेरा तो दिल करता है मैं सोसाइटी को रीपे बैक करूँ, जैसे मेरे टीचर अरविंद सूद जी कर रहे हैं, कि मान लो हमने किसी की लाइफ में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया, जी तो वो इतना खुश हो गया। अब कितनी ब्लेसिंग मिलती है, हमें लगता है कि बस हमारा ये सीखना सफल हो गया। बिल्कुल सर। और हमें जब आप लोगों से हम सुनते हैं और इतनी अच्छी प्रिडिक्शंस हम सुनते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको हेल्प मिलती है और बिल्कुल कहीं ना कहीं उनका भी करियर, उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने का ये काम करती है न्यूमरोलॉजी, बिल्कुल जी। और ये सब आपके थ्रू हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ स्पीकिंग ट्री को अपना टाइम दिया और इतनी खूबसूरती से आपने चीज़ें एक्सप्लेन की। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू तो आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस नहीं प्लेटफॉर्म सर, पे थैंक बैठने यू। का, और मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ आपने यहाँ पर मुझे मौका दिया बैठने का, और लोगों तक मेरी ये बात पहुँचे, और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ लोग इसको सुन के, समझ के, और इस हिसाब से लाइफ को नेविगेट भी करें आगे। जी बिल्कुल सर। अब आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ अगर आपने न्यूमरोलॉजी में आज नया सीखा हो मेरी तरह तो वो भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार यूँ ही देते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।